एक तो इसमें थोड़ा सा मेरी एक और डाउट है, डाउट इन द सेंस कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हों कि भाई सर ये चीज़ें तो काम की नहीं है, क्यों डिस्कस कर रहे हो। बेटा जो MTG वाली बुक में क्वेश्चन है ना, उसमें तो हर हालत में ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इस टाइप के, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक दो क्वेश्चन भी अगर आ गए तो इन कॉन्सेप्ट से बहुत भारी हेल्प मिल जाएगी आपको, शॉर्ट आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने केस आपको बताया, एक तो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है इस सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपको जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। कोई भी सेकंड डिग्री करा हुआ है, सेकंड डिग्री करा हुआ, अगर उस सेकंड डिग्री कराओ के किसी भी पॉइंट x1 y1 के ऊपर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। पहले तो टेंजेंट का मीनिंग है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट पर इस सर्कल को टच करे, वो टेंजेंट कहलाएगी। x1 y1 सेकंड डिग्री कराव दी हुई है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है x1 y1, अगर वहां आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x(x1) से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे y(y1) से, x को रिप्लेस करोगे x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस करोगे y प्लस y1/2 से। कॉन्स्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सर्कल आपके पास ये तो सेंटर 0 0 है। अगर मेरे पास सर्कल ये दे दी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जर्नल इक्वेशन है। अगर इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट प्रेजेंट है x1 y1, वहां आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। मैंने जर्नल केस बता दिया आपको, x² को रिप्लेस करना x(x1) से, y² को y(y1) से। प्रूफ है इन सब चीजों का, ये फॉर्मूला इस फॉर्म में जाएगा, ये टेंजेंट बढ़ेगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0। कहाँ से आया, x² को चेंज कर दिया x(x1) से, y² को चेंज कर दिया y(y1) से, x को चेंज किया x प्लस x1/2 से, तो जो अपॉन में 2 था वो इस 2 से कैंसिल, y को चेंज किया y प्लस y1/2 से। ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस केस, अगर सर्कल के ऊपर प्रेजेंट, अभी जो मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म दिया था ना, पैरामीट्रिक फॉर्म, उसमें जो पॉइंट एक्स वाई में सर्कल के ऊपर लेके चल रहा था, वहां x की वैल्यू आ रही थी a cos थीटा और y की वैल्यू आ रही थी a sin थीटा, यानी कि एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द सर्कल, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट a cos थीटा और a sin थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, a cos थीटा a sin थीटा, x1 की जगह आप a cos थीटा पुट कर दो और y1 की जगह a sin थीटा, x इंटू में x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह a sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर, एक a कैंसिल हो गया, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। कौन से फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में, जब आपको थीटा दिया हुआ है। डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सर्कल के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के साथ सेंट्रल फॉर्म में 60 एंगल बना रहा है, उस टेंजेंट की इक्वेशन थीटा को 60 पुट कर देना। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाला केस है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा करते हो। कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2। और क्या इंफॉर्मेशन इनके बारे में, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, PT और PT1 दोनों आपस में इक्वल है। अब अगर आपको इन टेंजेंट्स की लेंथ निकालनी पड़ जाए
तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकालें और लेंथ कैसे निकालें। बेटा कोई भी सेकंड डिग्री कर्व दी हुई है, सेकंड डिग्री कर्व, अगर वहां उसके ऊपर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है और वहां आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशंस बताई हैं, जो चेंज बताई हैं कि एक्स स्क्वायर को इससे रिप्लेस करो, वाई स्क्वायर को इससे, एक्स को इससे, वाई को इससे, कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास सीधी इक्वेशन आ जाएगी। सर्कल दी हुई है, पॉइंट है बाहर कोई, पी सपोज कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास इसमें केस दिया हुआ है पॉइंट T और ये T डैश और T का पढ़ा है हमने, PT और PT डैश दोनों आपस में इक्वल है। इन दोनों की लेंथ कैसे निकालें, दोनों जो टेंजेंट हैं इनकी लेंथ कैसे निकालें, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, हाउ वी विल कैलकुलेट। वो देखो, सर्कल में लेके चल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर कभी तो सेंट्रल फॉर्म के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ले लेते हैं, कहीं पर ये कोई भी ले लो सर्कल, कोई भी ले लो, सेंटर मिल गया यहाँ से मुझे। सेंटर क्या दिया हुआ है, -g और -f, -g और -f। ये आपके पास रेडियस है r, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये r है। ये केस हमारे पास क्या होगा, आराम से निकाली जा सकती है डिस्टेंस। ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट PT हम निकालना चाह रहे हैं, PT पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या आएगा, PT का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर मैं c कह रहा हूं, PC का स्क्वायर। फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट, वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहां पर ये इसमें ड्राइव हो जाएगा। PT निकालना है, ये r स्क्वायर परले तरफ जाके माइनस हो जाएगा। PC का मतलब है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूले से x1 प्लस g का स्क्वायर, y1 प्लस f का स्क्वायर, और साथ में PC, ये तो डिस्टेंस आ गई स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस का r स्क्वायर। इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट खत्म, r स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, x1 का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2x1g, y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2y1f और माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c। g स्क्वायर से g स्क्वायर कैंसिल, f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा लास्ट में, pt स्क्वायर। pt स्क्वायर से pt निकालोगे सिंगल पावर की वैल्यू, स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fyy1 और प्लस का क्या होगा, कैसे याद रखें, ये रिजल्ट कहां से आ रहा है, इस सर्कल की इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दिया, x1, y की जगह क्या पुट कर दिया, y1। x की जगह क्या पुट किया हमने, x1 और y की जगह क्या पुट किया, y1। तो सीधा सर्कल की इक्वेशन में आप क्या करो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दो x और y की जगह जहां से टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो।
ड्रा किए हुए जो टेंजेंट है, ड्रा किए हुए जो टेंजेंट है उनकी लेंथ आ जाएगी जो पी टी और पी टी डैश दोनों आपस में इक्वल होंगे। पी टी और पी टी डैश दोनों के दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वो लेंथ हमारे पास इसकी इक्वल आएगी। अगर ये पॉइंट अंदर हुआ सर्कल के अंदर, तो हमें पता है सर्कल के अंदर हुआ पॉइंट, तो उस केस में क्या होगा, टेंजेंट ड्रा ही नहीं होगा। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट प्रेजेंट है और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 से छोटी नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक्स और वाई की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने से वैल्यू 0, यानी कि वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट 0। सर्कल के ऊपर यही पॉइंट है और यहीं पर हमने टेंजेंट ड्रा किया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर था और इसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। उस टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं तो डिस्टेंस अपने आप क्या हो गई, 0। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज हो सकता है, क्योंकि जो टॉपिक हमारा है सर्कल के बाहर प्रेजेंट कोई पॉइंट है, उससे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है और प्रत्येक की लेंथ किसके इक्वल आएगी, सर्कल की इक्वेशन में एक्स और वाई को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो। और 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट, जब फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे उसी टाइम आपको बताया था ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, चारों एक ही सर्कल के ऊपर है, चारों पॉइंट कनसाइक्लिक हैं, एक ही सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। इस टाइप का केस आएगा। कौन कौन से पॉइंट, जहां से आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा किए हैं वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट सर्कल को जहां जहां टच करेंगे उन पॉइंट्स को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सर्कल का सेंटर, ये चारों पॉइंट्स हमेशा कनसाइक्लिक, एक्चुअल में सेंटर थोड़ा सा इधर चला जाएगा कि पॉइंट आपके पास इस टाइप में सर्कल बन जाएगी। ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, दोनों का एरिया सेम, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये और ये आपस में इक्वल है, ये रेडियस हो गया और ये साइड कॉमन है। उसके बाद इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वाली जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को जब सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी दैट इज पीसी, जो डिस्टेंस है वो इस सर्कल का डायमीटर। सर्कल के बाहर प्रेजेंट किसी पॉइंट से आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दिए, फिर से अगर मैं इसको, ये पॉइंट दिया हुआ है, यहां से आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ये T डैश, ये P, सर्कल का सेंटर, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। कौन सी, P, T, C और T डैश, क्वाड्रिलेटरल P, T, C, T डैश साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी, इक्वल ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है। एक इसमें टर्म आती है डायरेक्टर सर्कल। इसके बाद टेंजेंट की लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें पता लग गया कि सर्कल के बाहर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो उस टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलेगी, अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए तो। एक टर्म इसमें आती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, देख लो पहले कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है सर्कल के बाहर प्रेजेंट इस पॉइंट से
x1 y1 से मैंने दो टेंजेंट ड्रा कर दिए। ये दोनों टेंजेंट इस सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टच करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो कोड आएगी दैट इज टी टी डैश, ये होगी आपके पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहेंगे इसको? कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वेयर। अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर दी हुई है, तो आप कहोगे सर कि पॉइंट x1 y1 हमने सर्कल के ऊपर लिया था, इस टेंजेंट की इक्वेशन भी x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वेयर आ रही है, और सर्कल के बाहर पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं। ये दोनों टेंजेंट इस सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर कट करेंगे। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो ये वाला जो कोड है वो कहलाएगा कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसकी इक्वेशन भी x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर आ रही है। ऐसा क्यों? इक्वेशन तो अलग अलग है, x1 y1 का रोल डिफरेंट है, पॉइंट x1 y1 का रोल डिफरेंट है। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हो तो पॉइंट x1 y1 सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, इक्वेशन x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर आ रही है। और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है वो पॉइंट सर्कल के बाहर प्रेजेंट है। मतलब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में ये पॉइंट x1 y1 है और टेंजेंट के केस में ये पॉइंट x1 y1 है। एक इसमें टर्म आती है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल ऐसे पॉइंट का लोकस, रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट द्वारा एक्वायर्ड पाथ जो इस प्रकार मूव कर रहा है कि उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो दो टेंजेंट ड्रा किए जा रहे हैं वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टर सर्कल एक्चुअल में एक लोकस होता है। हर सर्कल का डायरेक्टर सर्कल यूनिक मिलेगा। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? सर्कल के बाहर ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक कर्व मिलेगी मुझे, एक्चुअल में वो सर्कल ही होगी। कौन से पॉइंट्स, क्या खासियत होगी? उन पॉइंट्स से अगर मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करूंगा तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सर्कल के बाहर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स उनसे ड्रा किए हुए, सर्कल के ऊपर ड्रा किए हुए दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो पॉइंट्स जिस लोकस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जिस कर्व के ऊपर प्रेजेंट होंगे, वो कर्व उस दी हुई सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कहलाएगी। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। सर्कल आपके पास दी हुई है, जो इसका डायरेक्टर सर्कल होगा, डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर जो सर्कल हमारे पास है वो ये केस है। जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी पॉइंट्स हैं इस डायरेक्टर सर्कल के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स से अगर इस सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो ये दोनों जो टेंजेंट है वो आपको परपेंडिकुलर होंगे। किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा कर देना, हर जगह हर पॉइंट से ड्रा किए हुए जो टेंजेंट है वो आपको कैसे मिलेंगे? परपेंडिकुलर। तो ऐसे पॉइंट्स का जो लोकस है, ऐसे पॉइंट्स द्वारा जो एक्वायर्ड पाथ है वो कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन आपके पास है वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? जो सेंटर सर्कल का था वही सेंटर डायरेक्टर सर्कल का होगा।
लेकिन डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस है ये आपके पास आर स्क्वायर है ऑफ डायरेक्टर सर्कल। 2a स्क्वायर, व्हाट इज 2a स्क्वायर? डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर 2a स्क्वायर है, तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस आ जाएगा √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस दी हुई सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स है, वो सर्कल सेंटर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि √2a रेडियस की कोई भी सर्कल डायरेक्टर सर्कल कहलाएगी, नो, सेंटर सेम होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्कल दी हुई x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल उसकी इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली पता हो, ज्योमेट्रिकली ये डायरेक्टर सर्कल कौन सी सर्कल है, इस डायरेक्टर सर्कल के ऊपर वो पॉइंट्स हैं जहां से अगर आप इस गिवन सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करोगे तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन परपेंडिकुलर? ड्रा किए हुए टेंजेंट सर्कल के बाहर प्रेजेंट प्रत्येक पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, और आपको दिया हुआ है कि वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉइंट्स होंगे जहाँ से टेंजेंट ड्रा किए हुए हैं, वो पॉइंट्स उस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। और किसी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकालने का फॉर्मूला, इक्वेशन मैंने आपको बता दी। सेंटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट उसका जो रेडियस है वो √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स। एक इसमें पॉइंट और आता है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अगर 2 सर्कल आपको दी हुई है, कितने टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं? और भी इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट बच गए। रेडिकल एक्सिस क्या होते हैं, रेडिकल सेंटर क्या होता है? रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल सेंटर है, ये 2-3 पॉइंट्स और बाकी हैं इसमें, लेकिन वो आपके पास मेनली IIT में एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो मैं इसमें एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, नंबर ऑफ टेंजेंट्स और कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द 2 सर्कल्स। 2 सर्कल दी हुई हैं, उनके ऊपर कितने कॉमन टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, उन ड्रॉन कॉमन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, और किस केस में कितने टेंजेंट मिलेंगे। कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द 2 सर्कल्स। दो टाइप के टेंजेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दूसरे होते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन से होते हैं? वो टेंजेंट्स जो दोनों सर्कल्स को एक साथ टच करते हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग द लाइन ऑफ सेंटर बिटवीन देयर सेंटर्स। थोड़ा छोटा बना लेंगे सर्कल को, आसानी हो जाएगी, ब्लैक बोर्ड की लिमिट है वहां पर। बेटा एक तो ये आपके टेंजेंट्स हैं जो इन दोनों सर्कल्स को एक साथ टच कर रहे हैं, क्या खासियत है इन दोनों की? ये इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। मैंने क्या बताया? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट्स हैं जो एक साथ दोनों सर्कल्स को टच कर रहे हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग द लाइन ऑफ सेंटर। लाइन ऑफ सेंटर का मतलब है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज 2 सर्कल्स।
ये लाइन ऑफ सेंटर C1 C2 हो गया। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है उसको लाइन ऑफ सेंटर कह रहे हैं। तो वो टेंजेंट्स जो इस लाइन ऑफ सेंटर को C1 और C2 के बीच में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो टेंजेंट कहलाएंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये वाला जो पॉइंट है वो C1 C2 के बीच में प्रेजेंट नहीं है। वो टेंजेंट्स जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? इस लाइन ऑफ सेंटर में C1 और C2 के बाहर। दूसरी तरफ वो टेंजेंट्स हैं जो दोनों सर्कल्स को एक साथ टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स को एक साथ टच कर रहे हैं बाय कटिंग द लाइन ऑफ सेंटर बिटवीन देयर सेंटर्स। ये वाले जो दोनों टेंजेंट हैं ये इस लाइन ऑफ सेंटर को दोनों सेंटर्स के बीच में कट कर रहे हैं। ये दोनों जो टेंजेंट है वो कहलाएंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये कहलाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। 3-4 पॉसिबिलिटी है मेरे पास। इन कॉमन टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी? कॉमन टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रही एक्सटर्नली? इस केस में मैक्सिमम टेंजेंट होते हैं 4। दो सर्कल्स के ऊपर मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट, कॉमन का मतलब है ऐसे टेंजेंट जो एक साथ दोनों सर्कल्स को टच कर रहे हैं, वो कॉमन टेंजेंट होंगे। तो मैक्सिमम जो कॉमन टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं उनकी संख्या होगी 4। कब? कंडीशन when C1 C2 is greater than R1 plus R2। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उन दोनों के रेडियस से, ये R1 है ये R2 है, तो C1 C2 सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? सम ऑफ देयर रेडियस। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, उस केस में मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट मिलेंगे और कितनी होगी उनकी संख्या? 4। सेकंड पॉसिबिलिटी C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, वो हमारे पास कितने दी हुई है? सम ऑफ देयर रेडियाई। इन दिस केस द टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। अब की बार कॉमन टेंजेंट 3 ड्रा होंगे, 3, 2 डायरेक्ट और एक हो जाएगा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स ये बड़ा होगा। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? ये हो गए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और ये दोनों हो गए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कितनी संख्या? 3। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने? 3। कब? जब C1 C2 दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू ये R1 ये R2, तो C1 C2 क्या हुआ? R1 प्लस R2। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। एक्सटर्नल टेंजेंट्स कितने? नंबर ऑफ टेंजेंट्स 3। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 1 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है, दिस एंड दिस। दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो जो सर्कल है वो एक दूसरे को कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2। नो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। नो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ओनली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स विल बी देयर। कितने? ये आपके पास आएंगे 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा होंगे और उनकी जो संख्या है वो हमें कितने मिलेगी? 2 मिलेगी। कंडीशन सेंटर C1 ये C2,
C1 C2 जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से तो कम हो गई। C1 C2 जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से कम, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि आपके पास C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, और ये आपके पास क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, इससे ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। लेकिन जब ये लास्ट ऑप्शन आपके पास आएगा C1 C2 इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2, बेटा दो आपके पास सर्कल दी हुई है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में आपको जानकारी बतानी है, कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, दोनों का सेंटर मिल जाएगा, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मिल गई, दोनों का रेडियस मिल गया, रेडियस का सम निकालने R1 प्लस R2, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या ये सेटिस्फाई होगी, या फिर ये सेटिस्फाई होगी, तीन, और लास्ट है ये वाली फोर्थ। यहाँ सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, टोटली बीच में गैप मिलेगा, चार कॉमन टेंजेंट। इस केस में सर्कल दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगी, एक्सटर्नली, तीन टेंजेंट। इस केस में सर्कल, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक दूसरे को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, केवल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डिफाइन होंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ डिफाइन ही नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। अगर C1 C2 मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल है, उस केस में दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगी, इंटरनली। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। इसका सेंटर C1 है, एक का C2 है। तो ये वाला जो टेंजेंट हमारे पास दिया हुआ है, इस लाइन ऑफ सेंटर को कहाँ कट कर रहा है, C1 C2 के बीच में कट नहीं कर रहा, उसके बाहर कट कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, केवल एक। और लास्ट ऑप्शन दिस, ये सर्कल और ये सर्कल, एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं। ये कब मिलेगी, जब आपके पास इससे अगला केस है, सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मोड ऑफ R1 माइनस R2 से छोटी हो जाएगी। तो टोटल 5 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 से छोटा। इसका मतलब एक सर्कल टोटली दूसरी सर्कल के अंदर इनक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, उसमें बिल्कुल उसके अंदर आया हुआ। 5 टोटल पॉसिबिलिटी हैं। इस केस में कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं होगा, केवल एक टेंजेंट, यहाँ पर 2 टेंजेंट, इस केस में 3 और इस केस में 4। लास्ट पॉइंट हमारे पास बचता है इसके अंदर, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारे पास है, ये बाहर वाले जो टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल भी कह सकते हैं इनको, इनकी जो लेंथ हमारे पास आएगी, इट विल बी डी स्क्वेयर माइनस R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल, या आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो। व्हाट इज डी, C1 C2। आपके मेजर टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और दूसरे जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इनकी लेंथ आएगी L इंटरनल कह दो इनको, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस R1 प्लस R2 का, ठीक है, डी स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसकी लेंथ। और दूसरी तरफ ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ छोटी मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है वो आपके पास इससे बड़ा होगा। तो जो डायरेक्ट वाला जो टेंजेंट उसकी लेंथ बड़ी, बड़े के केस में डी स्क्वेयर में से क्या माइनस करोगे, R1 माइनस R2 का स्क्वेयर, और छोटा जो टेंजेंट है उसकी लेंथ, ध्यान रखना ये कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर प्रेजेंट किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा नहीं कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट, दो जो सर्कल हैं उनके ऊपर कॉमन टेंजेंट्स ड्रा हो रहे हैं, उनकी लेंथ की बात हो रही है। तो डायरेक्ट जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ डी स्क्वेयर, व्हाट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स,
डी स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर, और जो हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ डी स्क्वेयर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वेयर। लास्ट पॉइंट इसमें, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के, ये इस लाइन ऑफ सेंटर को R1:R2 में डिवाइड करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूं, तो ये पॉइंट P C1 C2 को R1:R2 में डिवाइड करेगा इंटरनली। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट C1 C2 जो सेगमेंट है उसको इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, R1:R2। और ये वाला जो पॉइंट है Q, जहां डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इस C1 C2 सेगमेंट को R1:R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली Q डिवाइड्स C1 C2 externally in the ratio R1:R2, और P जो है वो डिवाइड करेगा